हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक पेपर डाला था और उसको डिस्कस किया था। आई होप आपने वो पेपर सॉल्व कर लिया होगा। अब इस वीडियो में हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, वही 12th क्लास का है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है। सपोज L1 लाइन 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बाय माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2z माइनस 3 अपॉन 4। लाइन 2 इज x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू बाय माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। ओके, तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सपोज लाइन L1 इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड लाइन L2 इज इक्वल टू दिस। ओके, अब लाइन L1 की इक्वेशन हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है वो देखते हैं। ये देखो, ये लाइन L1 1,2,3 पॉइंट से पास कर रही है, जिसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, 1,2,3। ठीक है। ऐसी लाइन L2 किस पॉइंट से पास हो रही है? 4,1,0। इसको हम Q पॉइंट लेट कर लेते हैं। ओके, लाइन L1 एक वेक्टर के पैरेलल है, जो वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसको हम m वेक्टर मान लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही लाइन L2 वो है एक n वेक्टर के पैरेलल, जो है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, सो इंटरसेक्शन चेक करने के लिए, दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट लाइन L1 पर एक जनरल पॉइंट लेना होगा। ऐसी लाइन L2 पर एक जनरल पॉइंट लेना होगा। ओके, सो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है? जनरल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन 1 पर और लाइन L2 पर ईच एंड एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो लेते कैसे हैं जनरल पॉइंट? एस कैसे लेंगे? इसके लिए हमें लाइन L1 को लैम्डा के इक्वल पुट करना पड़ेगा और लाइन L2 को म्यू के इक्वल। ठीक है, तो यहां से x माइनस 1 अपॉन 2 को लैम्डा के इक्वल पुट करने पर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा। ओके, ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगी y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, ऐसे ही z की वैल्यू, तो z के लिए z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z की वैल्यू 3 प्लस 4 लैम्डा। ओके, तो ये लाइन L1 पर किसी एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 प्लस 2 लैम्डा x की वैल्यू, y की वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 2, 3 प्लस 4 लैम्डा। ओके, ऐसे ही लाइन L2 पर एक पॉइंट लेंगे R, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी लिख लेंगे। तो यहां पर देखो 4 प्लस 5 म्यू, ओके, 4 प्लस 5 म्यू, 1 प्लस 2 म्यू, 1 प्लस 2 म्यू, 0 प्लस म्यू। ओके, यहां तक ठीक है। अब यदि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो S और R को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि S और R है क्या है? S लाइन 1 पर ईच एंड एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और R लाइन L2 पर ईच एंड एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो तो इनके जो जनरल पॉइंट है वो सेम होंगे किसी न किसी पॉइंट पे। तो उसके लिए हमें S इज इक्वल टू R करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से
एस इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि एस के कोऑर्डिनेट्स आर के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होंगे। तो यहां से 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 म्यू, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, सेकेंड इक्वेशन। 3 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहां से हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 म्यू। यहां से 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। ओके, ये फोर्थ इक्वेशन लिख देते हैं। ऐसे ही 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। यहां से 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। इसको फिफ्थ इक्वेशन लिख देते हैं। ओके, अब इन इक्वेशन को फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 एंड 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इक्वल टू 9 एंड यहां से आएगा 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू -2। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 लैम्डा गया, यहां से बचा 11। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? -1। ओके, तो इस म्यू की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, फोर्थ में या फिफ्थ में, किसी में भी पुट कर देंगे। वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए सपोज फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहां से 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू क्या है? -1 इज इक्वल टू 3। तो 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? -1। ओके, सो म्यू की एंड लैम्डा की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई अपनी। लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू -1। ओके, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यदि ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। यदि नहीं कर रही है तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट अस चेक। +4 लैम्डा की वैल्यू क्या है? -1। तो यहां से आ रहा है -1। ओके, एंड राइट हैंड साइड में म्यू इज इक्वल टू क्या है? -1। सो -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है अपन को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने जनरल पॉइंट लिया था एस एंड आर। तो वो दोनों पॉइंट इक्वल थे। यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। ओके, अब वो पॉइंट थे क्या? एस था अपना 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 3 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, और आर था अपना 4 प्लस 5 म्यू, 1 प्लस 2 म्यू, म्यू। ओके, यदि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो एस और आर को इक्वल होना पड़ेगा। तो यदि हम एस और आर में, एस या आर किसी में भी लैम्डा या म्यू की वैल्यू पुट कर दे तो वहां से अपना इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यह इसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो
सपोज एस में पुट कर रहे हैं अपन लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा इजकल टू -1 यदि हम पुट करेंगे तो ये आएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1। ओके, आर में भी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी -1 और -1 दोनों सेम है और होने भी चाहिए क्योंकि एक ही तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट एस एंड आर। ओके।